नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह बॉक्सिंग कोच हाजिर हूँ आपके सामने बॉक्सिंग सीरीज़ में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा विषय है जो बॉक्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, बॉक्सर की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। लेकिन उसके बारे में जो बॉक्सर है उसको सही से नॉलेज ना होने के कारण वो उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट नहीं उठा पाता है। तो आज हम बात करेंगे स्पारिंग की। जी हाँ, रोल ऑफ स्पारिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉक्सर, ये आज का हमारा विषय रहेगा। और इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि निश्चित ही आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, स्पारिंग के दौरान दो बॉक्सर एक दूसरे से सीखने के उद्देश्य से उन पे एक दूसरे पे पंचों का प्रहार करते हैं। इसमें बॉक्सर अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, अपना मेंटल लेवल डेवलपमेंट, टेक्निकल, टैक्टिकल सभी एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करता है। और इवन कंपटीशन के दौरान जो सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशनों को भी बाउट स्पारिंग के दौरान क्रिएट करके उन्हें इम्प्रूव करके और कंपटीशन में जीत पाने की जो है कि एक तरह से रिहर्सल स्पारिंग के दौरान होती है। दोस्तों, स्पारिंग एक लेबोरेटरी की तरह है, जहाँ पे एक बॉक्सर एक साइंटिस्ट की तरह सीखने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ बॉक्सर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स पे, इक्विपमेंट्स पे प्रयोग करके उन पे ट्रेनिंग करके सीखता है, और जो सीखता है उसको अपने स्पारिंग के दौरान अपने अपोनेंट पे टेस्ट करता है उन सारी चीज़ों का, और इस टेस्ट के दौरान उसका मेंटल लेवल डेवलप होता है, जो कंपटीशन में उसे सक्सेस दिलाता है। दोस्तों, स्पारिंग ही एक ऐसी एक्टिविटी है जहां बॉक्सर अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो अपनी ताकत है, उसका प्रयोग करके और अपनी कमियों को दूर करता है, और इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और उसका जो स्पारिंग एक कम्पिटिटिव फियर है, एक स्पारिंग का डर जो होता है, फाइट का जो डर है, वो दूर हो जाता है। वो अपनी एक इंडिविजुअल स्टाइल को डेवलप करता है। जैसे हम कहते हैं कि अरे उसकी ऐसी स्टाइल है, वो इस तरह से खेलता है, तो ये जो इंडिविजुअल स्टाइल है, ये स्पारिंग के दौरान ही डेवलप होती है। इस प्रकार जो स्पारिंग है वो एक बॉक्सर की ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट साधन है। इवन पंचिंग पैड, फोकस पैड और दूसरे जो साधन है, शैडो बॉक्सिंग, स्कूल बॉक्सिंग वगैरह, वो भी बॉक्सर डेवलपमेंट करते हैं, उसकी टेक्निक को अच्छा बनाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों, स्पारिंग जो है, स्पारिंग में बहुत क्लोज होती है कंपटीशन की सिचुएशंस के। तो इस प्रकार दोस्तों, स्पारिंग में बॉक्सर जो है वो अपने ओपोनेंट की कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना सीखता है। बॉक्सर उन परिस्थितियों में भी लड़ना सीखता है जब वो एक्सट्रीम थका होता है, जब उसे हैवी पंच लगे होते हैं, उस दौरान भी वो रिंग में खड़ा रहने का प्रयास करना सीखता है स्पारिंग से। इस तरह से दोस्तों, सभी कोचों ने भी ये माना है कि स्पारिंग जो है वो ट्रेनिंग का बेस्ट साधन है। ये बॉक्सर में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करके उसको कंपटीशन में सक्सेस दिलाने का सबसे बेस्ट साधन। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पारिंग के कितने टाइप्स होते हैं, स्पारिंग कितनी प्रकार की होती हैं। दोस्तों, एक कोच का मुख्य उद्देश्य है अपने बॉक्सर को सभी तरह से स्ट्रॉन्ग बना के कंपटीशन में सक्सेस दिलाने का होता है। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोच जो है पेडागोगिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पारिंग को 3 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले है टेक्निक स्पारिंग, उसके बाद कंट्रोल स्पारिंग, फिर फ्री स्पारिंग। मैं बात करूंगा टेक्निक स्पारिंग की। सबसे पहले टेक्निक स्पारिंग में जब एक बॉक्सर किसी टेक्निक की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके उस टेक्निक को सीख के उसे जब पार्टनर के साथ करनी शुरू करता है, तो वहीं से टेक्निक स्पारिंग की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो टेक्निक स्पारिंग है वो कोच की ऑब्जर्वेशन में की जाती है, और इसमें 1 या 2 टेक्निक बॉक्सर की प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए 1 या 2 टेक्निक उनको आपस में उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इतना काम जब बॉक्सर करने लग जाता है तो उसको टेक्निक के साथ में फिर काउंटर एक्शन कराए जाते हैं, जिससे उसके डिफेंस भी इम्प्रूव होते हैं। टेक्निक स्पारिंग की अर्ली स्टेज में तो दोस्तों
स्पीड और कई बार फोर्स भी लिमिटेड कर दी जाती है ताकि बॉक्सर की ठीक से डेवलपमेंट हो सके, उसका डर जो है वो निकल जाए। टेक्निकल एक्शंस की डेवलपमेंट होने पर बॉक्सर को डिफरेंट रेंजेस में खेलना सिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें बॉक्सर को लेफ़्ट जैब का कराना है तो हम अपोनेंट को बोलते हैं कि लेफ़्ट जैब जो है वो भले ही आधी फोर्स से मारो, लेकिन टाइमिंग उसका ठीक होना चाहिए। वो तब ना मारो जब वो स्लिप एक्शन कर चुका हो और उसके फेस तक जहाँ पे हमें जैब मारना है वहाँ तक जैब पंच पहुँचे, तभी उसका अच्छे से टेक्निकल डेवलपमेंट हो पाएगा और बॉक्सर अगली स्टेज यानी कि कंट्रोल स्पारिंग में जाने के लिए तैयार हो पाएगा। के लिए तैयार हो पाएगा। कंट्रोल स्पारिंग, कंट्रोल स्पारिंग जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बॉक्सर्स के लिए जो है कोई कंडीशन लगा दी जाती है। ये कंडीशन स्पीड की, टारगेट की, रिंग एरिया की, फोर्स की, डिफरेंट टाइप रेंजेस की, पंचेस की, कुछ भी हो सकती है। कंट्रोल स्पारिंग में बॉक्सर कोच अपने बॉक्सर की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसलिए डिफरेंट टाइप के बॉक्सर के साथ जैसे खेलना, उस पर कोई कंडीशंस लगा देना कि आप सिर्फ स्ट्रेट पंचेस ही मारोगे, आप ज़्यादा फुटवर्क करके खेलोगे, आप इसे कवर करके खेलोगे। इस तरह से अलग अलग उसमें सिचुएशंस लगा दी जाती हैं, कंडीशंस लगा दी जाती हैं ताकि बॉक्सर डिफरेंट सिचुएशंस में खेलना सीख सके और इससे बॉक्सर की परसेप्शंस और ओरिएंटेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें डेवलप किया जाता है। इसमें बॉक्सर की जो प्रोग्रेशन है उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो कंडीशंस हमने लगा रखी हैं उसको कम कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें हटा भी दिया जाता है। एक बार जब बॉक्सर और उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक पहुंच जाता है और कोच भी उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे फिर फ्री स्पारिंग के लिए आगे प्रमोट कर दिया जाता है। कंट्रोल स्पारिंग में बाउट की शुरुआत में ही दोनों बॉक्सरों को निर्देशित कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें क्या करना है, उनको किस तरह से। जैसे उदाहरण के लिए एक बॉक्सर को बताया जाता है कि आप लॉन्ग रेंज से खेलेंगे, दूसरे को बताया जाता है कि आप अपने पंचों की एक्सप्लोसिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे ताकि दोनों की इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी तरह से अलग अलग कंडीशंस कंट्रोल स्पारिंग में लगा के और बॉक्सर को इम्प्रूव कराया जाता है, उसकी प्रोग्रेशन को बढ़ाया जाता है और उसे तीसरा है फ्री स्पारिंग। फ्री स्पारिंग की रूपरेखा जो है वो किसी ओपोनेंट या किसी कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रख के तैयार की जाती है। इसमें जो ओपोनेंट होता है उसकी स्टाइल्स का पहले से उसके वीडियो देख के या दूसरे साधनों से उसके बारे में, उसकी स्टाइल के बारे में पता कर लेता है, फिर अपने बॉक्सर को उसी तरह के ओपोनेंट के साथ में फ्री स्पारिंग सेशन में स्पारिंग कराता है ताकि वो कंपटीशन के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर ले और उसके टेक्निकल और टैक्टिकल एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर ओपोनेंट के लिए और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। और दोस्तों फ्री स्पारिंग में ये तो है नहीं अभी कि भाई सारे जितने भी ओपोनेंट्स हैं सभी की स्टाइल का हमें पता चल जाए और सबका, तो नॉन या अननोन किसी तरह के ओपोनेंट हो उनके साथ खेलने के लिए बॉक्सर अपने आप को फ्री स्पारिंग में तैयार कर पाता है। इसमें कोच की जो सुपरविजन है, कोच का जो जितने भी ओपोनेंट्स हैं कंपटीशन में, सपोज कोई नेशनल चैंपियनशिप है या इंटरनेशनल का कोई कंपटीशन है, उसके लिए हम अपने बॉक्सर को तैयार कर रहे हैं, तो उस वेट के जितने भी बॉक्सर हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो है कोच को होनी चाहिए। अलग अलग माध्यमों से कोच को पता होना चाहिए ताकि वो अपने बॉक्सर को उन सभी सिचुएशनों में उन सभी स्टाइल के बॉक्सरों के साथ, अपोनेंट्स के साथ फ्री स्पारिंग में अपने बॉक्सर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें। फ्री स्पारिंग में बॉक्सर का जो थिंकिंग लेवल है
वो ऑप्टिमम स्तर तक पहुंच जाता है। वो डिफरेंट टाइप के अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलने के लिए अलग अलग तरह के आइडिया डेवलप करने लग जाता है। और फ्री स्पायरिंग जो है बहुत से कई बार कोच जो है अलग अलग क्लबों के बॉक्सरों को भी बुला के करवाता है, या अपने क्लब के बॉक्सर को किसी दूसरे क्लब में ले जाके, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस वो उसमें ज़्यादा आ सके, कंपटीशन वाली सिचुएशंस को ज़्यादा क्रिएट किया जा सके। कई बार इस तरह के फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं कि उनमें उसी तरह के जो चेयर्स वगैरह लगा के और उसी तरह का मतलब एक माहौल बना के, कंपटीशन का माहौल बना के, और वो फ्री स्पायरिंग कराई जाती है, ताकि बॉक्सर को जो कंपटीशन का फियर है वो भी ख़त्म हो जाए और एक उसी तरह का माहौल भी उसे बने। जब हम जैसे कई बार बाहर देश में खेलने जाते हैं, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो अपने बॉक्सर के लिए चीयर अप कर रही है, तो उस सिचुएशन में कैसे खेलना है ये भी फ्री स्पायरिंग में जो है डेवलप होता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए स्पायरिंग एक बेस्ट ट्रेनिंग पार्ट है। तो दोस्तों मैं इसी तरह के बहुत जो जानकारी वाले वीडियो हैं, नॉलेज वाले वीडियो हैं, वो मैं डालता रहूँगा। जो मेरा ये चैनल है आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर इसका लाभ उठा सकें और सब लोगों को इसके बारे में बहुत ही जो डीप नॉलेज है वो मिल सके। थैंक यू।